गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा जी, आज पता तो लग ही गया होगा कौन सा चैप्टर करना है हमने। आज कौन सा करें? एपी करेंगे, चैप्टर 5, ठीक है, मैथ का। तो चैप्टर 5, तो एपी चैप्टर हमने पहले कब किया है? एपी पढ़ा है पहले चैप्टर कभी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ जी, एपी पहले कभी पढ़ा है बेटा जी? किसी ने भी नहीं पढ़ा पहले? किसी ने भी नहीं पढ़ा पहले? कब? पुराना? बेटा जी हमने एपी चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास से एपी पढ़ते आ रहे हैं। आप बोलोगे हैं फर्स्ट क्लास में? फर्स्ट क्लास में कैसे? आओ देखते हैं। आप लोगों ने जो हमारे टेबल्स होते हैं वो कौन सी क्लास में स्टार्ट हो? फर्स्ट में हो जाते हैं ना, है ना? फर्स्ट क्लास में हो जाते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? 2 का टेबल। क्या होता है 2 का टेबल? 2 1 2, 4 6 8 10। क्या है इसका मतलब? कॉमन डिफरेंस, दैट मीन जो इनके बीच में गैप है वो क्या है? सेम है सबका, गैप सेम है ना सबका। तो ये क्या है? एपी तो है। एपी होती क्या है? कहता वो सीरीज सीक्वेंस जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है, जो गैप है वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब सेम हो हर एक एलिमेंट का। देखो इन दोनों के बीच में गैप, इन दोनों के बीच में गैप, सबका जो गैप है वो क्या है? सेम है। तो वो क्या है? एपी। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? एपी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ जी, जरूरी थोड़ी है बेटा वो इवन हो। 3 का टेबल ले लो, 4 का ले लो, 5 का ले लो, मतलब टेबल 5 जिनका जो गैप होगा वो सेम हो तो वो हो जाती है एपी। तो हमने कब पढ़ी है? ये फर्स्ट क्लास से पढ़नी शुरू कर दी, बट इसको इंट्रोड्यूस किया हमने कौन सी क्लास में? 10th क्लास में, कि भाई हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। अब हाँ बिल्कुल वो स्किप कर देते थे, 2 का टेबल में बीच गैप डाल देते थे और हमें कॉमन डिफरेंस सेम पता लग जाता था तो हम उसमें ऐड कर देते थे, ठीक है। अब कहता है एपी का बेनिफिट कहाँ है डेली लाइफ में? एपी का डेली लाइफ में बेनिफिट बताओ भाई, कहाँ होगा? कहीं नहीं है। तो बच्चे कह रहे हैं कहीं नहीं है, तो बेनिफिट कहाँ है डेली लाइफ का एपी में? मान लो आपके पास 100 ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं गैदरिंग में। अब 100 ऑफ स्टूडेंट्स को कार्तिक कहता है जी काउंट करना है, लक्ष्य कहता है मैं करता हूं, वो क्या करता है? एक स्टूडेंट 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर रहा है और बीच में जाके भूल गया, मतलब फिर शुरू करेगा 1 से? नहीं। तो फिर कार्तिक कहता है ऐसे करते हैं हम इसको ना, सबको जो 100 स्टूडेंट्स है इतना पता है बट ये नहीं, हमें नहीं पता 100 है। तो कार्तिक ने क्या बोला कि ऐसे करो 10-10 की लाइन बना लो। 10-10 की लाइन बना ली। तो अब सबको मैंने बोल दिया कि भाई 10-10 की लाइन बना लो, तो उन्होंने अपनी 10-10 की लाइन बना ली। अब 10 की लाइन कितने बनेगी? 10 बनेगी। 10 बनेगी ना, तो 10 into 10 टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 100। दैट मींस काउंटिंग क्या होगी? बड़ी इजी होगी, क्योंकि अगर हम काउंट करते 1 2 3 करके तो हमें कितना टाइम लग जाता। मैंने 10-10 की रो बना ली, 10 रो बनी, तो 10 रो का मतलब क्या हो गया? 100 स्टूडेंट्स। तो वहां पे एपी यूज हो जाता है काउंटिंग में। बंडल जो मतलब बहुत सारे लोग हैं वहां पे, कोई बहुत सारी चीजें हैं वहां पे काउंट करने के लिए एपी यूज हो जाता है। और कई बार क्या होता है वहां कई जगह ऐसे, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि एपी सीरीज है, मान लो 2 का टेबल है, 2 की सीरीज वाला टेबल है, तो मैंने बोला कि भाई लक्ष्य मुझे ना ऐसे कर, इसकी ना 317 टर्म बता कौन सी होगी। 3 मैंने बोल दिया इसको 350th टर्म बता मुझे कौन सी होगी। तो लक्ष्य कहता है मैं करता हूं सर, 2 1 2 4 6 8 करते करते 350, मतलब 1.5 घंटा लगा दिया यहां तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही करेगा ये कि 2 4 6 8 10, देन उसके बाद डॉट डॉट डॉट, जब 350 आएगा तो सर ये आया आंसर। तो हमने क्या किया? एपी किया। अब मुझे एपी में कॉमन डिफरेंस सेम था, कॉमन डिफरेंस सेम था, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने देखा कि 350th टर्म निकालनी है, उसका मैं वे बताऊंगा कि कैसे निकलेगी। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो बताएंगे। वो तो ऐसे पता लग ही रहा है 730 50, 2 का गैप है तो दैट मींस डबल होगा उसका, तो 700 हो जाएगा। इसके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है जी। अब एपी जो सीरीज है हमारी, जो एपी है बेटा जी वो क्या है? एक सीरीज है जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो एपी सीरीज होती है ये बेटा जी 2 टाइप्स की होती है, ये भी अगर 2 टाइप्स की, कौन कौन सी? एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस।
फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? जो लिमिटेड टर्म्स होती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 100, मतलब लिमिटेड टर्म्स है, वो होती है फाइनाइट, ठीक है। जिसको, और इनफाइनाइट में क्या आ जाती है? जिसका एंड ही नहीं है, सीरीज बता दी 2 4 6 8 डॉट 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 आगे चली जा रही है, इनफाइनाइट, तो वो होती है हमारी इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब उसके बाद ये होती है हमारी सीरीज हो गई। तो फर्स्ट वाली टर्म उसको बोलते हैं A1, ठीक है, और सेकंड वाली टर्म को A2, थर्ड वाली को A3, फोर्थ वाली को A4 डॉट डॉट आगे जितनी भी टर्म्स होगी उसको बोल देते हैं AN, nth टर्म कोई भी होगी, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है AP का? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इसका AP का क्या होगा जी? फर्स्ट टर्म कॉमा प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D डॉट 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 आगे चलता जाएगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब बताता हूं A और D ये सारा क्या है, ठीक है, यहां तक पता लगा। अब जो D है बेटा जी उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस उसको D से डोनेट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बेटा जी? अब चेक करना होता है कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे। मान लो ये सीरीज दी हुई है, हमें देखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या इनका सेम है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा A2 माइनस A1, मतलब आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस कर देनी। जरूरी नहीं है A2 माइनस A1 ही करोगे, A3 माइनस A2 कर दो, A4 माइनस A3 कर दो, दैट मीन्स आगे वाली टर्म से पिछले वाली टर्म माइनस कर दो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, आगे वाली टर्म से पिछले वाली टर्म माइनस कर दी, ठीक है। ये होती है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब A क्या होगी? A हमारी होगी फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे? A2 निकालना है, तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यही तो बोला है मैंने, यही बोला है ना सेकंड टर्म के लिए। थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या बोला है? फर्स्ट टर्म प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म निकालनी है A प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही कहते हैं हमारी नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें? सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सीक्वेंस सीरीज कैसे निकलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जो ये यूज होंगे आपके क्वेश्चंस में। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही है आपका, ठीक है, ये चीजें। अब थोड़ी सी जानकारी आगे वाली भी ले लेते हैं, हमने करना क्या क्या है। बेसिक क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस और सीरीज। अब उसके बाद हमारा जो आगे करना है, ठीक है जी, पूरे चैप्टर के एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं क्या क्या है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको कर दो रेज, ठीक है जी। तो हमने इसमें क्या क्या किया? हमने सबसे पहले हमने देखा सीरीज A1 A2 A3, यही पढ़ा था अप टू AN। फिर हमने देखा कॉमन डिफरेंस जो D से डोनेट करते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है, ये पढ़ा, A3 माइनस A2। फिर उसके बाद हमने जनरल टर्म बता दिया आपको। जनरल टर्म भी मैं एक बार लिख देता हूं, जनरल फॉर्म इसकी A प्लस D A प्लस 2D डॉट 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 आप लिख लो। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ना है इसके बीच में? उसके बाद हमारा आएगा, अब जो मैंने क्वेश्चन इससे लक्ष्य से पहले पूछा था कि 350th टर्म क्या है, तो टर्म निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको अब कैलकुलेट करते हैं हम एक एक करके, तो वो डिफिकल्ट था, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया टर्म्स निकालने के लिए। तो वो फॉर्मूला था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये फॉर्मूला है, क्या है जी? A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D। अब AN क्या होती है? AN हमारा हो गया nth टर्म, A क्या हो गया हमारा? फर्स्ट टर्म,
n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें दी होंगी, और d क्या हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस। अब इसकी एग्जांपल देके बताता हूं मैं। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला कि 2 की सीरीज, 2 की नहीं लेते इस बार, इजी हो जाता है। 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने बोला ये सीरीज है, इसकी मुझे ना 35th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, 35th क्या होगा इसमें, n होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या दिया, फाइंड कहता 31 35th टर्म बताओ कौन सी है। ठीक है, तो n क्या हो गया हमारा 35, a क्या हो गया बेटा जी, और d क्या हो गया बेटा जी, a2 माइनस a1। यही फॉर्मूला था। a2 क्या है, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो d कितना हो गया 2। अब मुझे क्या निकालनी है, an निकालना है, दैट मीन्स a35 निकालना है। फॉर्मूले में पुट कर दे, ये वाला फॉर्मूला है इसका। ठीक है जी, तो ध्यान दो, a35 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a35, a कितना है बेटा जी 1, n कितना है 35 माइनस 1, d कितना है 2। तो a35 इक्वल टू 1 प्लस 35 माइनस 1, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 35 69। तो उसकी 35th टर्म क्या होगी 69। समझ आया, ठीक है जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, अब हमने टर्म निकाल ली, देख ली। अब हम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हमें दी हुई थी सीरीज 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये सीरीज दी थी। तो कहता 35th टर्म कितनी निकली थी हमारी 69। अब कहता 35 टर्म तक उसका इस जो सीरीज है इसका टोटल सम क्या होगा वो निकालना है। सम का मतलब समझे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 35 तक इसका कितना सम होगा वो हमने बताना है। तो ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, सबका ऐड करना शुरू कर देते हैं। अगर मान लो 500 टर्म बोल दी तो फिर क्या करेंगे, 500 तक लिखोगे, नहीं। उसके लिए फिर एक आता है फॉर्मूला, बिल्कुल छोटा सा, उस फॉर्मूले से कितना हमारा सम निकल जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, SN, सम ऑफ जिस टर्म का निकालना है। तो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और एक तो फॉर्मूला ये है, n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है, वो कौन सा, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि 69 लास्ट टर्म है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस an भी लिख सकते हैं इसको, या l लिख देना। ठीक है, बोथ आर सेम, an का मतलब nth टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल यही वाली कंप्लीट बता देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करके। अब हमें बोला था 35 टर्म का सम बताना है, फाइंड S35। तो फॉर्मूला पता है S35 का, 35/2 2a, a क्या है इसमें 1, n कितना है 35 माइनस 1, d क्या होगा बेटा जी a2 माइनस a1, मतलब 3 माइनस 1 2, तो मतलब 2 आ गया। तो 35/2 2, 35 माइनस 1 34, 34 टू द 68, डन। और ये कितना हो गया 35/2 इक्वल 70, 2 1 द 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 1225, डन। ये तो था हमने फर्स्ट फॉर्मूले से अप्लाई किया। अब सेकंड फॉर्मूले से अप्लाई देख लो, इसका आंसर सेम ही आएगा बेटा। तो क्या फॉर्मूला है इसका सेकंड, S35 निकालना है, 35/2 a क्या है हमारा 1, और an क्या है हमारा लास्ट टर्म बेटा जी कितनी है 69। देखो सेम आ रहा है, 35/2 इंटू 70,
मतलब 1 2 2 5, ये तब अप्लाई होगा जब हमें लास्ट टर्म दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ आया? ये चैप्टर की पूरे चैप्टर की समरी है बेटा जी। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन होगी कि हमने क्या क्या करना है। तो हमने पहले सीरीज देखनी है, उसके बाद nth टर्म निकालनी है कि टर्म दिखानी है कि कौन सी वाली टर्म है, देन उसके बाद सम निकालना है। पूरी 3 एक्सरसाइजेस में और तीनों का में यही होगा यूज। ठीक है जी, समझ आया? करो नोट इसको।